एवरीवन, आई होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन टू क्लास 12th हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो। मैग्नेट ब्रेन्स हर क्लास हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस प्रोवाइड कराता है और साथ में प्रोवाइड कराता है ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं आज की सेशन की तरफ। आज का सेशन है हमारा क्लास 11th बायोलॉजी यूनिट नंबर 5, दैट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी, और इस यूनिट का हम 5th चैप्टर कवर कर रहे हैं, जो कि है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये आपके एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 18 है और आज मैं इस चैप्टर का एक टॉपिक लेकर आई हूं, जो कि है हमारा ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। राइट, तो आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। ठीक है, आपने एनिमल किंगडम में पढ़कर आए हैं, हमने पॉरीफेरा से फाइलम कॉर्डेटा तक पढ़ा था। राइट, और वहां पर हमने डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़े थे। ठीक है, तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा हमने पहले, सेलुलर, टिश्यू, है ना, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल पढ़ा। तो हमने वहां पर ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें हमने देखा था कि नर्वस सिस्टम किस टाइप का है, किस में एब्सेंट है नर्वस सिस्टम। जैसे कि हमने पॉरीफेरा में बात करा था, नर्वस सिस्टम एब्सेंट है। फिर सिलेंट्रेटा में, हाइड्रा में आया एपोलार, ठीक है, प्रिमिटिव टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम। फिर हमने देखा था किसमें, प्लेटीहेल्मिन्थ्स में देखा, और इन्वर्टिब्रेट्स में, हायर इन्वर्टिब्रेट्स में, किसमें, हमारे इंसेक्ट्स में, आर्थ्रोपोडा फाइलम में हमने देखा था, कॉकरोच में, है ना। ऐसे हमने देखा कि क्या हुआ, यहाँ पर इवोल्यूशन हुआ, तो जहां फाइलम में इवोल्यूशन हुआ तो नर्वस सिस्टम भी इवॉल्व हुआ। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी में ह्यूमन के नर्वस सिस्टम के बारे में। किसके बारे में? ह्यूमन के नर्वस सिस्टम के बारे में। लास्ट में हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, है ना, लोअर इन्वर्टिब्रेट्स, हायर इन्वर्टिब्रेट्स में एंड वर्टिब्रेट्स में। अब हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली किसकी, बताइए, ह्यूमन की, कि ह्यूमन में कैसा नर्वस सिस्टम पाया जाता है। राइट बेटा, सो आर यू गाइज रेडी? जल्दी बताइए। उससे पहले मेरे सारे स्टूडेंट्स अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए। अटेंडेंस कैसे लगाना है ये तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। कैसे लगाना है? वीडियो को लाइक करना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों, भाई बहनों और पड़ोसियों को, जिससे वो भी आपके साथ जुड़ सके और अच्छे से पढ़ाई कर सके। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। राइट, चलिए जी। तो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम की बात करें तो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम को हमने डिवाइड किया है किसमें? सेंट्रल न्यूरल सिस्टम में एंड पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम में। राइट बेटा, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम को और हम क्या बोलते हैं? CNS कहते हैं, एंड पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम को हम क्या कहते हैं? PS। ठीक है, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम में कौन आता है? हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। कौन आता है जल्दी बताइए? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, इसके बाद यहां से जो नर्व्स निकली है, नेटवर्क ऑफ नर्व्स दैट कनेक्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द बॉडी ऑर्गन, उसे हम क्या कहते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। राइट, इतना क्लियर हुआ कि नहीं? जल्दी बताइए। तो मैंने क्या बोला बेटा, जो आपकी बॉडी के बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट है नर्वस सिस्टम का वो पार्ट, जो कि आपकी बॉडी के बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट है, उसे हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहा। तो यहां पर मैं नर्वस सिस्टम के कौन से पार्ट? ब्रेन। ब्रेन हमारे बॉडी के बिल्कुल सेंटर का मतलब क्या है? ये हमारी क्या है? एक्सिस है, सेंट्रल लाइन है, इसमें क्या प्रेजेंट है? ये ब्रेन है, सेंटर में बिल्कुल प्रेजेंट है। ठीक है, और क्या प्रेजेंट है बेटा हमारा? यहां पर पीछे डॉर्सल साइड क्या प्रेजेंट है? स्पाइनल कॉर्ड। तो ये क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट। ठीक है, उसके बाद यहां से क्या निकली हुई है? यहां से इस तरीके से नर्व निकली हुई है, पूरे बॉडी ऑर्गन में फैली हुई है, उसे हम क्या कहेंगे? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या है बेटा? नर्व्स फाइबर है। ये नर्व फाइबर दो टाइप के होते हैं, एफरेंट एंड इफरेंट। हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक चीजें हम बिल्कुल बेसिक से पहले स्टार्ट करेंगे। राइट बेटा, तो देखिए
हमारी जो लाइन है, सेंट्रल लाइन जो है, उस सेंट्रल लाइन के अलोंग जो हमारा क्या प्रेजेंट है, नर्वस सिस्टम का पार्ट प्रेजेंट है, उसे हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहेंगे। तो देखिए यहां पर ये हमारा क्या प्रेजेंट है, ब्रेन प्रेजेंट है। ये क्या है, हमारा ब्रेन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ब्रेन। तो ब्रेन किसका पार्ट है बेटा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, राइट बेटा। उसके बाद यहां से ये हो गई हमारी स्पाइनल कॉर्ड। क्या हो गई बेटा, स्पाइनल कॉर्ड। तो ये स्पाइनल कॉर्ड भी क्या है बेटा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। स्पाइनल कॉर्ड भी किसका पार्ट है, स्पाइनल कॉर्ड जो है ये भी किसका पार्ट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, राइट बेटा। उसके बाद देखिए आपको पतली पतली यहां पर ये नर्व्स निकलते हुई दिख रही है, और इसमें देखिए कितना ज्यादा नेटवर्क प्रेजेंट है, राइट। ये देखिए नेटवर्क ऐसे पूरी बॉडी में फैली पड़ी हुई है, राइट। तो ये जो आपको दिख रही है, ये पूरी दिख रही है जो आपको, ये क्या है बेटा, ये जो आपको दिख रही है ये क्या है, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, जो कि क्या कर रहा है, देखिए पेरीफेरल नर्वस सिस्टम जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बॉडी ऑर्गन से कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, ये है हमारा पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। ये क्या है, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम या न्यूरल सिस्टम, राइट। इतना समझ में आया कि नहीं बेटा। ये दोनों के दोनों मिलकर किसको बनाते हैं, हमारे CNS को, जिसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, राइट, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम या CNS। ठीक है, तो हमने ये बात कर ली, ओके, कौन सा हमारा सेंट्रल न्यूरल सिस्टम है और कौन सा हमारा पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम है। तो यहां पर इन्होंने यही कहा है कि हमारी ह्यूमन न्यूरल सिस्टम जो है इसे हमने दो में डिवाइड किया है, राइट, डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। पहला है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, क्या है बेटा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसे हम CNS भी कहते हैं, और दूसरा है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम जिसे हम क्या बोलते हैं, PNS भी कहते हैं, राइट। तो अब मैं चलूंगी ब्लैंक स्लाइड की तरफ, राइट बेटा, किसकी तरफ, ब्लैंक स्लाइड की तरफ। चलिए ब्लैंक स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो हमने क्या बात करी है, ह्यूमन नर्वस सिस्टम को या ह्यूमन न्यूरल सिस्टम को ह्यूमन न्यूरल सिस्टम को मैंने डिवाइड कर दिया दो में। ठीक है, दो में किसमें मैम, यहां पर एक हो गया बेटा हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, क्या हो गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा हो गया हमारा पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। पहला हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा हो गया हमारा पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। तो फर्स्ट है हमारा सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, और दूसरा क्या है बेटा हमारा पेरीफेरल न्यूरल सिस्टम। क्या है, पेरीफेरल न्यूरल सिस्टम। ओके, इतना क्लियर हुआ बेटा। यहां पर सेंट्रल न्यूरल सिस्टम के अंदर कौन आता है बेटा, हमारे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। क्या आता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो यहां पर आ गया कौन, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो यहां आ गया ब्रेन और क्या आ गया, स्पाइनल कॉर्ड। तो ये आ गया हमारा ब्रेन जो कि किसका पार्ट है, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम का, और क्या आ गया, स्पाइनल कॉर्ड।
ठीक है, समझ में आया बेटा? इसे हम और क्या कहते हैं, CNS कहते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, PNS, ठीक है, क्या कहते हैं, PNS, ओके। अब हमने क्या किया बेटा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को तो हमने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में डिवाइड कर दिया, वहीं पर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम डिवाइड करते हैं किसमें, किसमें डिवाइड करते हैं, जल्दी बताइए। इसे हम डिवाइड करते हैं सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, किसमें, सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो यहां पर हमने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को डिवाइड किया है किसमें, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम एंड किसमें डिवाइड किया बेटा, ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम, किसमें, ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम, राइट, क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम मतलब ANS, किसको, ANS को हमने फर्दर डिवाइड किया किसमें, ANS को हमने फर्दर डिवाइड किया है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में, किसमें, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, राइट। तो यहां पर हमने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को फर्दर डिवाइड किया किसमें, जल्दी बताइए। इसे हमने डिवाइड किया है बेटा सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम जिसे हम फिर से क्या, SNS कहते हैं। यहां पर SNS का मतलब है सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, यहां पर SNS का मतलब है सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम, ठीक है। यहां पर PNS का मतलब है पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम, कंफ्यूज मत होना, इसलिए आपको फुल फॉर्म याद रखना है, ठीक है। और यहां पर किसका, PNS का फुल फॉर्म क्या है, पैरा सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, PNS, राइट। इतना क्लियर हुआ या नहीं, जल्दी बताइए। ओके, तो यहां पर आपको इतना क्लियर हुआ, तो हमने क्या करा, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम को डिवाइड किया दो में, सेंट्रल और किसको, पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम में, ठीक है। सेंट्रल न्यूरल सिस्टम जो है, यहां पर क्या होता है बेटा, प्रोसेसिंग होती है, ठीक है, क्या होती है, प्रोसेसिंग होती है, ठीक है। यहां पर जो सिग्नल्स हैं वो क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं, क्लियर है। एंड जो पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम है वो इन्हीं प्रोसेसिंग से जो सिग्नल प्रोड्यूस हुए हैं उसको ट्रांसमिट करने का काम करते हैं या लेकर आने का काम करते हैं, कहां तक बताइए, बॉडी तक पहुंचाने और बॉडी से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लाने का काम किसका है बताइए, वो है हमारा पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम का काम, राइट बेटा। तो यहां पर पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम क्या होता है, जल्दी बताइए। पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम जो है ये क्या है, नेटवर्क ऑफ नर्व that connects सेंट्रल मतलब CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द बॉडी ऑर्गन, ओके, थ्रू नर्व फाइबर्स, राइट। तो यहां पर
किसके बेटा, नर्व फाइबर्स के थ्रू पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम जो है सेंट्रल न्यूरल सिस्टम को बॉडी से कनेक्ट करता है। मतलब ये मीडिएटर का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? मीडिएटर का काम कर रहा है। किससे बताइए? सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जोड़ने से। किससे बताइए? बॉडी ऑर्गन से के बीच में कनेक्शन बनाने का काम किसका है? हमारे पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम का। राइट बेटा, इतना समझ में आया कि नहीं? तो ये किसके थ्रू होता है? नर्व्स के थ्रू होता है, नर्व फाइबर्स के थ्रू होता है। मैम व्हाट इज नर्व? राइट, तो नर्व जो होती है बेटा, हमें इतना पता है कि न्यूरल सिस्टम का जो फंक्शनल यूनिट होती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है न्यूरॉन्स, राइट, जिसे हम नर्व सेल कहते हैं। राइट, तो इन न्यूरॉन्स के ही बंडल को, राइट, इनके ग्रुप को हम क्या कहते हैं? नर्व कहते हैं। तो ग्रुप ऑफ न्यूरॉन को हम क्या कहेंगे? नर्व कहेंगे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? इतना बताइए जल्दी। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है? यहां तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी? तो यही चीज हम समझाने जा रहे हैं आपको। क्या होता है देखिए, हम बनाते हैं ब्रेन को। किसको बनाते हैं? ब्रेन को। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ब्रेन। ओके, और ये हो गई हमारी स्पाइनल कॉर्ड। क्या हो गई? स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ने बना लिया हमारा कौन सा नर्वस सिस्टम? जल्दी बताइए। सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या बना लिया? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब यहां से ब्रेन से निकलती है नर्व, ठीक है, जिन्हें हम क्रेनियल नर्व कहते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था क्रेनियम, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था क्रेनियम। ठीक है, हमने पढ़ा था ना ब्रेन बॉक्स कितनी हड्डियों से मिलकर बना होता है? 8 हड्डियों से, है ना। हमने पढ़ा था फ्रंटल 1, पैराइटल 2 हमारी क्या थी? टेम्पोरल, 1 ऑसिपिटल थी, 1 स्फेनॉइड थी नीचे, और यहाँ पर इथमॉइड थी अंदर की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर 8 हड्डियां मिलाकर बनाती है किसको? क्रेनियम को या ब्रेन बॉक्स को। ठीक है, तो क्रेनियम वर्ड जो हम यूज कर रहे हैं वो किसके लिए यूज कर रहे हैं? ब्रेन के लिए। ठीक है, तो ब्रेन से जो नर्व निकलती है, ओरिजिनेट होती है, उन्हें हम क्रेनियल नर्व कहते हैं। ठीक है, ये क्रेनियल नर्व के थ्रू ही ब्रेन जो है वो किससे बताइए? हमारे बॉडी ऑर्गन से कनेक्ट रहता है। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं? तो ह्यूमन में ये क्रेनियल नर्व कितनी होती है? 12 पेयर होती है। कितनी? 12 पेयर होती है। ठीक है, मैंने क्या बोला? ह्यूमन में ये क्रेनियल नर्व कितनी होती है? 12 पेयर होती है। ठीक है, फिर से एक बार बताती हूं मैं। आपने सुना होगा एमनियोटा, एन एमनियोटा, राइट, एमनियोटा एंड एन एमनियोटा। एमनियोटा क्या होता है बेटा? जिनका बच्चा जो होता है, जो एम्ब्रियो होता है, वो कवर होता है किससे? एमनियोटिक मेम्ब्रेन से, और उसमें फिल होता है एमनियोटिक फ्लूइड। आपने सुना ना, एमनियोसेंटेसिस करते हैं हम, एमनियोटिक फ्लूइड को लेते हैं। वो एमनियोटिक फ्लूइड जो कि किसको सराउंड कर रहा है? बेबी को सराउंड कर रहा है, राइट। उसे सराउंड करने वाले फ्लूइड को हम एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। तो जिन मैं बात करूं एनिमल्स में, एमनियोटिक फ्लूइड के थ्रू क्या बेबी सराउंड होते हैं, उनको हम बोलते हैं एमनियोटा। और जिनमें एम्ब्रियो जो है एमनियोटिक फ्लूइड के थ्रू सराउंड नहीं होता है, उन्हें हम बोलते हैं एन एमनियोट। ठीक है, तो हम वर्टिब्रेट्स में बात करें तो एम्फीबियंस और फिशेस जो होती हैं वो होते हैं एन एमनियोट। क्या होते हैं? एन एमनियोट्स। ठीक है, एन एमनियोट्स मतलब इनका एम्ब्रियो जो है वो किसके थ्रू सराउंड नहीं होता? एमनियोटिक फ्लूइड के थ्रू सराउंड नहीं होता। इनमें कितनी? 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व पाई जाती है। कितनी? 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व। वहीं पर हम ह्यूमंस की बात करें या हम बर्ड्स की, रेप्टाइल्स की, मैमल्स की बात करें तो इनमें 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व पाई जाती है। याद रहेगा ये चीज? पक्का पक्का। तो यहां पर हम क्या बोल रहे हैं बेटा? यहां पर हम क्या बोल रहे हैं? यहां से ब्रेन से जो नर्व ओरिजिनेट होती है, ब्रेन से जो नर्व ओरिजिनेट होती है, तो ये ब्रेन वाली नर्व को हम क्या कहते हैं? जल्दी बताइए। क्रेनियल नर्व। तो ये क्या है बेटा? क्रेनियल नर्व है। ये क्या है? क्रेनियल नर्व। ये कितनी होती है? क्रेनियल नर्व जो होती है बेटा ये 12 पेयर में होती है। कितनी होती है? 12 होती है। 12 पेयर।
ओके कितनी होती है 12 पेयर। स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व ओरिजिनेट होती है, स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व निकलती है और ऑर्गन तक पहुंचती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं बताइए, स्पाइनल नर्व, राइट। तो यहाँ पर ये जो है ये हमारी क्या हो जाएगी, स्पाइनल नर्व। तो ये हो गई हमारी स्पाइनल नर्व, ये क्या हो गई हमारी स्पाइनल नर्व, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी स्पाइनल नर्व। इन स्पाइनल नर्व की मैं बात करूं, किसकी बात करूं, स्पाइनल नर्व की, तो ये क्या है बेटा, हमारी स्पाइनल नर्व है ना। आपकी एनसीईआरटी बोलती है किसके बारे में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। आपकी स्पाइनल कॉर्ड बोलती है किसके बारे में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। तो स्पाइनल नर्व जो होती है ना, ये क्या है, स्पाइनल नर्व है। स्पाइनल नर्व कितनी होती है बेटा, 31 पेयर में। कितनी होती है, 31 पेयर, मतलब 31 इस साइड होगी, 31 इस साइड होगी, ठीक है। तो ये कितनी होती है, 31। ओके, तो जो ब्रेन से आ रही है उन्हें हमने क्या बोला, क्रेनियल नर्व। जो स्पाइनल कॉर्ड से आ रही है उसे हमने स्पाइनल नर्व कहा। क्रेनियल नर्व एमनियोटा में कितनी होती है, एमनियोटा में ह्यूमंस भी आते हैं 12 पेयर, और क्रेनियल कितनी होती है 12, और स्पाइनल होती है 31 पेयर, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ठीक है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की मैं बात करूं तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है, एक तो होता है सोमैटिक और दूसरा होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर, फिर से चलते हैं लास्ट चैप्टर की तरफ। तो हमने वहां पर पढ़ा था टाइप्स ऑफ मसल। टाइप्स ऑफ मसल में हमने पढ़ा था वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री मसल, ठीक है। वॉलेंट्री मसल कौन सी होती है, जो कि डायरेक्ट नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होती है। जो मसल डायरेक्ट नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होती है उसे हमने बोला था वॉलेंट्री क्या मसल। कौन सी थी, सिर्फ एक ही मसल थी जो कि थी स्केलेटल मसल। वहीं पर स्मूथ मसल मतलब विसरल मसल, और कौन सी दूसरी कार्डियक मसल, ये दोनों कैसी थी, इनवॉलेंट्री मसल थी। मतलब इनका कंट्रोल डायरेक्ट किसके पास नहीं होता, नर्वस सिस्टम के पास नहीं होता, राइट। तो ये डायरेक्ट किसके, नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में नहीं होती, उनको हम बोल रहे थे इनवॉलेंट्री मसल, ठीक है। तो हमने बात करी किसकी, वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री की। तो मैं क्या बात करूंगी, यहां पर बात कर रहे हैं हम, क्लाउड्स बना लेते हैं, ठीक है। तो मैं किसकी बात कर रही हूं बेटा, जल्दी बताइए, वॉलेंट्री की। तो वॉलेंट्री मसल मतलब स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल जो होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, वॉलेंट्री मसल। ठीक है, इन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा, ये क्या है हमारी, बताइए, ये हमारी जो है कैसे कंट्रोल में होगी, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल करेंगी, ठीक है। तो यहां पर कौन आ जाएगा, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, ठीक है। क्या है, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। वहीं पर मैं बात करूं किसकी बेटा, यहां पर हमारी जो दूसरे टाइप की मसल थी, कौन सी, स्मूथ मसल, ठीक है, और कौन सी मसल, कार्डियक मसल, ठीक है। कार्डियक मसल का तो बहुत फिर अलग ही हो जाता है। स्मूथ मसल की मैं बात करूं तो स्मूथ मसल कहां प्रेजेंट होती है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में, ठीक है। इंटरनल ऑर्गन्स कैसे, जैसे कि हम ईसोफेगस की बात करें, स्टमक की बात करें, ठीक है, हमारे ब्लैडर में बात करें, हमारे जो क्या बोलते हैं, मीजोडर्मल जो लेयर है, ठीक है,
हम यूट्रस की बात करें तो जो इंटरनल ऑर्गन्स है वहां पर क्या है, स्मूथ मसल प्रेजेंट है। तो ये स्मूथ मसल जो है इनवॉलेंट्री मसल्स है, ठीक है। तो ये किसके कंट्रोल में होती है, कैसे कंट्रोल में होती है, न्यूरल सिस्टम के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं होती, ठीक है। तो ये किसके थ्रू, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू कंट्रोल में होती है, ठीक है। तो हम क्या बात कर रहे हैं बेटा यहां पर, ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम, ठीक है। तो ये क्या है, ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। ठीक है, यहां पर ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम जो है ये इनवॉलेंट्री मसल, मतलब जैसे कि मैं बात करूं किसकी, स्मूथ मसल की, ठीक है। तो स्मूथ मसल जिसे हम क्या बोलते हैं, इनवॉलेंट्री मसल, राइट। क्या बोलेंगे, इनवॉलेंटरी मसल, ठीक है। क्या बोलेंगे, इनवॉलेंट्री मसल, ठीक है। कहां कहां पाई जाती है, हमने बोली हमारे ऑर्गन्स में पाई जाएगी, है ना। ग्लैंड्स जो है यहां पर भी इनवॉलेंट्री होगा, ठीक है। तो ग्लैंड्स हो गई हमारी, ओके। तो यहां पर ऑर्गन्स हो गए, ग्लैंड हो गई, ओके। ये जो है किसके थ्रू, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू कंट्रोल में होंगी, ठीक है। समझ में आया कि नहीं। हम बात करते हैं किसकी बेटा, हमारा जो हार्ट है वो भी इनवॉलेंट्री मसल से बना होता है, ठीक है। बट हार्ट जो है उसके ऑटोनॉमिक जो हम क्या बोले, ऑटो एक्साइटेबल होता है, ऑटो रिदमिसिटी पाई जाती है उसमें, ठीक है। वो खुद कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होता है, क्यों, क्योंकि वो खुद अपने इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जनरेट करता है, उसको एक्सटर्नल स्टिमुलाई की जरूरत नहीं होती। बट जब उसे बढ़ाना या कम करना होता है, ठीक है, उसके फंक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज करना होता है, तब नर्वस सिस्टम जो है उसे कंट्रोल करता है, राइट। तो कहीं ना कहीं हमारा जो हार्ट है, जो कार्डियक मसल है, वो भी किसके कंट्रोल में रहती है, बताइए, नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में रहती है, ठीक है। इतना समझ में आया कि नहीं, जल्दी बताइए। तो हम बात करते हैं हार्ट की, किसकी बात कर रहे हैं, हार्ट की। तो यहां पर हार्ट जो है मतलब कार्डियक मसल, वो भी क्या है, कार्डियक मसल, क्योंकि वो भी कैसी है, इनवॉलेंट्री है। क्या है बेटा, इनवॉलेंट्री है, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो है इनका कंट्रोल कैसा होगा, इनवॉलेंट्री होगा। कैसा होगा, इनवॉलेंट्री। कौन करेगा, जो ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम है वो इन्हें कंट्रोल करेगा। क्लियर है बेटा, इतना समझ में आया कि नहीं। फिर हम ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम को फर्दर डिवाइड करते हैं किसमें, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में, ठीक है। तो मैं यहां पर डिवाइड करती हूं किसको, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को, रुको, ठीक है। इसे हमने डिवाइड किया फिर से किस में बेटा, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो यहां पर हमने इसे फिर से डिवाइड किया किसमें, सिंपैथेटिक एंड सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा SNS। क्या हो गया, SNS, ठीक है। समझ में आया कि नहीं। वहीं पर दूसरे टाइप का कौन सा होगा बेटा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम, ठीक है, जिसे हम क्या कहेंगे, PNS, ठीक है।
तो बेटा नॉर्मल कंडीशन में, जैसे कि मैं बात कर रही हूँ, आप बिल्कुल लेटे हुए ऐसे करके बेड पे है ना, और सामने टीवी देख रहे हैं, पॉपकॉर्न खा रहे हैं, ठीक है, तो इस टाइम पे आपका जब नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा वो कौन सा होगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। वहीं पर एकदम से मेहमान आ गए घर में, ठीक है, और आपने क्या किया है, आपने फैला कर रखा है पूरा रूम, ठीक है, ड्राइंग रूम पूरा फैला कर रखा है, समझो, ठीक है, कि भाई हम बेड पे नहीं सो रहे थे, हम तो सोफे पे लेटे हुए थे और हमने बिल्कुल ऐसे टेबल पे पैर रखे हुए थे, ठीक है, और पॉपकॉर्न पूरे में फैले हुए थे, इधर उधर सारी चीजें, ठीक है, कुशन उधर पड़ा है, और एकदम से बेल रिंग हुई, ठीक है, नॉक नॉक, कौन आया। तो अब क्या होगा बेटा, आप घबरा जाओगे कि भाई पता नहीं कौन आ गया, और अगर कोई मेहमान आ गया हो या मम्मा आ गई हो, मम्मा मार्केट गई थी और मम्मा ने ड्राइंग रूम की ये हालत देखी, तो वहीं से आके एक फ्लाइंग चप्पल जो है सीधे मुंह पे पड़ेगी, ठीक है, क्लियर है। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, जल्दी बताइए, आपका जो नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा वो होगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। आपकी आंखें, जैसे ही रिंग की आवाज सुनाई देगी आपको, ठीक है, डोरबेल की आवाज जैसे ही सुनाई देगी, आपकी आंखें बड़ी, शिट, ठीक है, तेज 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 सांसें लेने लगे आप, ठीक है, घबराहट हो रही है, ठीक है, आपकी हार्ट बीट तेज हो गई। तो ये सारा का सारा जो कंडीशन आया है, ये कैसे, क्योंकि हमारा कौन सा नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ है, ठीक है। तो ड्यूरिंग इमरजेंसी कंडीशन हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन हमारा जो नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है वो कौन सा होगा, जल्दी बताइए, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो हमने क्या बोला बेटा, ड्यूरिंग इमरजेंसी, ड्यूरिंग इमरजेंसी, ठीक है, ये एक्टिवेट होगा ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन, ठीक है, ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन जो एक्टिवेट होगा उसे हम क्या बोलेंगे, पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम, ठीक है बेटा, समझ में आया कि नहीं, जल्दी बताइए। अब हमने बात करी थी नर्व की, तो नर्व क्या है, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स को हमने क्या बोला, नर्व, ठीक है, तो न्यूरॉन के गुच्छे को हमने क्या बोला था, नर्व, ठीक है। तो यहां पर हम पढ़ रहे हैं कि बेटा ये नर्व्स है, क्या एक एक नर्व जा रही है, नहीं, गुच्छा है पूरा का पूरा, ठीक है। तो यहां पर हम क्रेनियल नर्व की बात करें और स्पाइनल नर्व की बात करें, क्रेनियल नर्व कौन सी नर्व है, जो कि ब्रेन से है, आई है, और जो स्पाइनल नर्व जो है वो क्या है बेटा, स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है। तो क्रेनियल नर्व कितनी है, 12 है। अब ये क्रेनियल नर्व कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की होती है। पहली कौन सी होती है, सेंसरी, दूसरी होती है मोटर, और तीसरी होती है मिक्स्ड, ठीक है। देखिए, तो हमने यहां पर बात करा बेटा, क्रेनियल नर्व जो है ये 3 टाइप की होती है, कौन कौन सी होती है बेटा, ये सेंसरी होती है, सेंसरी नर्व, अभी आपके एनसीईआरटी में लिखा है, वो समझ में ही नहीं आता बच्चों को। दूसरा मोटर नर्व, और थर्ड जो है वो कौन सी हमारी, मिक्स्ड नर्व। मैम ये कौन सी नई नर्व आ गई, अभी बताती हूं, ठीक है। सपोज मैंने क्या कर लिया बेटा, इधर क्या है, बॉडी ऑर्गन, सपोज यहां पर क्या है, बॉडी ऑर्गन, या मैं बोलूं, यहां ऐसे बोल देती हूं बॉडी ऑर्गन, ठीक है। ये क्या है, बॉडी ऑर्गन है, समझना है बस आपको, ठीक है। और ये क्या है हमारा, सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है।
तो सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से यहां पर ग्रुप ऑफ नर्व आ रही है। कैसी नर्व आ रही है बताइए? सेंसरी नर्व आ रही है। कैसी सेंसरी नर्व का मतलब क्या है बेटा? जो कि क्या करके आ रही है बताइए? सेंसरी नर्व कहां से आएगी? सिंपल सी बात है, यहां से सेंसरी नर्व नहीं आएगी। सेंसरी नर्व कहां से आएगी? यहां से आएगी। ठीक है, बॉडी ऑर्गन से कौन सी नर्व आएगी? सेंसरी नर्व आएगी। कैसे बेटा, जल्दी बताइए। तो मैं बात करती हूं, यहां पर ये है हमारा न्यूरॉन। क्या है? न्यूरॉन। ठीक है, इस तरीके की। ठीक है, तो यहां पर बेटा मैंने क्या बोला? ये कौन सी नर्व हो जाएंगी बताइए? ये सेंसरी नर्व हो गई, जो कि क्या लेकर आ रही है? बॉडी ऑर्गन से किसको लेके आ रही है? जल्दी बताइए। सपोज मेरे हाथ में क्या है? ये क्या है? जल्दी बताइए। मैंने इसको गड़ाया, ठीक है, तो मेरे अब इसका मुझे सेंस कैसे हो रहा है? ठीक है, क्योंकि मेरे यहां पर न्यूरॉन्स प्रेजेंट है, सेंसरी न्यूरॉन प्रेजेंट है। जैसे ही मैंने इसको प्रिक किया तो सेंसरी न्यूरॉन जो है एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ये क्या है? एक्सटर्नल स्टिमुलाई है। इसके सिग्नल लेके गया किसके पास बताइए? हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। किसके पास? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। ठीक है, अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने क्या करा? सिग्नल भेजे वापस किसके पास? यहां पर इस पार्ट में किसके थ्रू? मोटर न्यूरॉन के थ्रू, कि भाई जल्दी से हाथ हटाओ, वहां पर ये गड़ रहा है आपको, ये हर्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर ये हो गया। तो अगर सिर्फ क्या बेटा यहां पर मैं बोलूं कि यहां से जाने वाली सिर्फ है, ठीक है, मैंने बोला ये हटाती हूं, एक मिनट। हाँ, अब मैंने देखिए मैंने क्या बोला? सिंपल सा, मैं पूरा स्ट्रक्चर ना बना के सिंपल सा स्ट्रक्चर बना रही हूं। बॉडी से कहां पर जा रही है? सीएनएस की तरफ जा रही है। तो बॉडी से सीएनएस की तरफ जा रही, तो ये कौन सी हो गई? सेंसरी नर्व। क्या हो गई? सेंसरी नर्व। ओके, और अगर सीएनएस से बॉडी की तरफ जा रही है तो ये कौन सी नर्व हो गई? मोटर नर्व। ओके, कौन सी नर्व हो गई? मोटर नर्व फाइबर। ओके, समझ में आया कि नहीं? तो देखिए, अगर बंडल जो है वो उसमें सिर्फ सेंसरी नर्व है तो वो कैसे कहलाएगी? सेंसरी कहलाएगी। अगर यहां पर बंडल में सिर्फ मोटर नर्व है तो वो क्या कहलाएगी? मोटर। ठीक है, अगर यहां पर सेंसरी मोटर दोनों है तो क्या कहलाएगी? मिक्स्ड नर्व। तो ये कैसी कहलाएगी बताइए? मिक्स्ड नर्व। ये क्या कहलाएगी? मिक्स्ड नर्व, क्योंकि इसमें दोनों है। क्या है बेटा? सेंसरी भी है और मोटर न्यूरॉन भी है। तो सेंसरी प्लस मोटर न्यूरॉन दोनों है, तो इसे हम क्या कहेंगे? जल्दी बताइए। मिक्स्ड नर्व। ठीक है बेटा, तो देखिए सिंपल सी बात है, आपको क्या याद रखना है? यहां पर जो हमारी क्रेनियल नर्व होती है वो सेंसरी भी होती है। मतलब क्या है बेटा? यहां पर किसी बॉडी ऑर्गन से वो नर्व आ रही है कहां तक? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। क्या लेकर? सिग्नल को लेकर। दूसरे टाइप की नर्व होती है जो कि क्या होती है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बॉडी तक क्या लेकर जा रही है? सिग्नल को लेकर जा रही है, उसे हमने मोटर नर्व कहा। मिक्स्ड नर्व क्या है? यहां पर न्यूरॉन के बंडल को, न्यूरॉन के ग्रुप को हमने नर्व कहा। तो यहां पर जो बंडल है इसमें दो प्रकार की नर्व है। कौन कौन सी नर्व है? सेंसरी भी है, मोटर भी है। बट जो नर्व का एक बंडल है उसमें सिर्फ एक टाइप की नर्व है, सेंसरी, तो उसे हम सेंसरी बोलेंगे। मोटर है तो मोटर कहेंगे। मिक्स्ड का मतलब आधी सेंसरी है, आधी क्या है? मोटर। क्लियर है? वहीं पर स्पाइनल नर्व्स जो होती है हमारी, वो कैसी होती है? मिक्स्ड नर्व होती है। क्या होती है बेटा? मिक्स्ड नर्व। राइट, क्लियर है? क्या होती है? मिक्स्ड नर्व। ठीक है, तो यहां से मैंने क्या बोला बेटा? यहां से सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सिग्नल किसके पास जा रहा है? ऑर्गन के पास जा रहा है। सपोज यहां पर मैंने क्या बोला? यहां से सिग्नल जा रहा है ये। ठीक है, तो ये कौन सी हो गई? मोटर न्यूरॉन। ठीक है, या मोटर नर्व फाइबर।
ओके। और अगर यहां से यहां आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा बेटा, सेंसरी, क्या हो जाएगा, सेंसरी नर्व। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, जल्दी बताइए। इतना क्लियर है तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है? यहां तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, जल्दी बताइए मुझे पहले। ओके, तो अब हम बात करते हैं किसकी, सेंसरी और मोटर की। क्लियर है, चलिए। तो यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यहां पर, फिर से वही स्ट्रक्चर बनाते हैं हम। ठीक है, सपोज ये हमारा क्या है, ब्रेन। ठीक है, ये क्या है, ब्रेन। ओके, और ये क्या है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये क्या है, स्पाइनल कॉर्ड। तो ये है हमारा ब्रेन और ये क्या है, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ठीक है। तो हम क्या बात कर रहे हैं बेटा, यहां पर इंपल्स कैसे रिले हो रहे हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, सपोज ये एक ऑर्गन है, यहां पर मैंने बात करी, ये क्या है, स्टमक है। ये क्या है, स्टमक है। ठीक है, तो सपोज ये क्या है, स्टमक है। ओके, और मैं क्या बात करूं, स्टमक क्या है, एक बताइए। स्टमक जो है इनवॉलेंट्री है ना, क्योंकि स्मूथ मसल है यहां पर। ठीक है, यहां पर मैं बात कर रही हूं स्केलेटल मसल की। ठीक है, तो ये क्या है, स्केलेटल मसल। हाँ, ये क्या है, हमारी स्केलेटल मसल। ठीक है, ये क्या है, हमारी स्केलेटल मसल। ठीक है, तो ये हो गई हमारी स्केलेटल मसल, जो कि कैसी है, वॉलेंट्री है। कैसी है, वॉलेंट्री। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या बात कर रही हूं बेटा मैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अगर सिग्नल कहां पर आ रहे हैं बताइए, यहां पर इस स्केलेटल मसल के पास आ रहे हैं तो किसके थ्रू आएंगे, मोटर न्यूरॉन के थ्रू। आपको 2 वर्ड याद रखने हैं, मतलब 2 नहीं 4 वर्ड याद रखने। ठीक है, कैसे, एक याद रखना एफ्रेंट टीफ्रेंट, दूसरा याद रखना, ये 2 पेयर हो गया ना, वहीं पर दूसरा याद रखना है आपको मोटर और सेंसरी। तो आपको कितना याद रखना है, जल्दी बताइए। आपको याद रखना है एफ्रेंट टीफ्रेंट और मोटर सेंसरी। मैंने आपको क्या बताया था, देखिए यहां पर हमने क्या बात करी थी, सेम बात एफरेंट टीफ्रेंट की कहां पर बात करी थी, हमने बात करी थी हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में। ठीक है, तो हमने देखा था जो हमारा बाउमेंस कैप्सूल था, राइट, वहां पर क्या प्रेजेंट थी, टफ्ट ऑफ कैपिलरी प्रेजेंट थी। तो टफ्ट ऑफ कैपिलरी और बाउमेंस कैप्सूल को मिलाकर हमने क्या बोला था, जल्दी बताइए, मैल्फिजियन बॉडी या रीनल कॉर्पसल। ठीक है, कॉर्पिकल्स। तो यहां पर रीनल कॉर्पसल्स या मैल्फिजियन बॉडी जो है, इसमें क्या था, टफ्ट ऑफ कैपिलरी थी। कैसे बनी थी ये, एक आने वाली क्या थी, एफरेंट आर्टीरियोल थी, यहां पर गुच्छा बना कैपिलरीज का, और जाने वाली इफरेंट थी। ठीक है, आने वाली एफरेंट, जाने वाली इफरेंट। क्लियर है,
समझ में आया कि नहीं? इतना ही पता था हमें, आने वाली एफरेंट थी, जाने वाली इफरेंट थी। सेम चीज यहां पर याद रखना है आपको। मैंने क्या बोला? सेम चीज आपको यहां पर याद रखना है। तो ये आना और जाना हम किसके लिए यूज कर रहे हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए, राइट? तो अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नर्व आ रही है, इसका मतलब आ रही है कहां पर? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, तो वो होगी एफरेंट, राइट? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से एग्जिट कर रही है, जा रही है, तो क्या होगा? इफरेंट। तो आपको याद रखना है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जा रही तो इफरेंट, आ रही तो एफरेंट, ठीक है? तो हम क्या बात कर रहे हैं बेटा यहां पर? तो मैं यहां पर बात कर रही हूं, यहां से यहां पहुंची, ठीक है, और यहां से यहां गई। ओके, तो देखिए यहां पर आ रही है, किसके पास आ रही है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास आ रही है, ठीक है? इसे हम क्या बोल रहे हैं? इंपल्स रिले। ये क्या बोल रहे हैं इसे हम? इंपल्स रिले। तो देखिए यहां पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास इंपल्स आ रहा है, ठीक है, और यहां पर भी हम यही चीज कर लें कि यहां पर क्या हो रहा है बेटा? ये यहां पर और यहां से यहां पर, ठीक है? तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे आने वाली को हम एफरेंट कहेंगे, जाने वाली को इफरेंट कहेंगे। आने वाली को हम क्या कहेंगे? एफरेंट। एफरेंट फाइबर्स, एफरेंट फाइबर्स, और जाने वाले को, सीएनएस से जाने वाले को हम क्या कहेंगे? इफरेंट फाइबर्स। क्या कहेंगे? इफरेंट फाइबर्स, ठीक है? तो एफरेंट फाइबर्स एंड इफरेंट फाइबर्स यहां पर आ रहे, तो एफरेंट फाइबर्स, और जा रहे तो इफरेंट फाइबर्स। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? जल्दी बताइए। तो हमने क्या बोला बेटा? इनको और कोई नाम दे सकते हैं? तो बिल्कुल नाम दे सकते हैं। इसको और मैं क्या नाम दूंगी बताइए? यहां से जो न्यूरॉन्स होंगे वो ब्रेन के पास या सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास सिग्नल को, स्टिमुलाई को लेकर जा रहे हैं। कौन से? सेंस करके लेके जा रहे हैं ना, तो कौन से होंगे बेटा? सेंसरी न्यूरॉन। यहां पर ये क्या हो गया? सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है? वहीं पर ये क्या कर रहे हैं? यहां से लेकर जा रहे हैं। कौन से भाई? बोल रहे हैं कि यहां पर आपको हाथ हटाना है, ठीक है? तो ये क्या है? मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है? तो यहां पर ये क्या कहलाएंगे? ये आ रहे तो सेंसरी, जाएंगे तो मोटर। सेंसरी न्यूरॉन, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जाने वाले न्यूरॉन को हम क्या बोलेंगे? मोटर न्यूरॉन। ठीक है, आने वाले को सेंसरी, जाने वाले को मोटर। मोटर न्यूरॉन, ठीक है? आने वाले को सेंसरी, जाने वाले को मोटर। क्लियर है बेटा? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो सिंपल सी बात है, जैसे कि आपने मुझे यहां पर पेन प्रिक किया, तो जैसे ही आपने मेरे को पेन प्रिक किया तो ये मेरे सेंसरी न्यूरॉन को एक्सटर्नल स्टिमुलस मिला। ये सेंसरी न्यूरॉन जो है ये क्या करेंगे बताइए? ये लेकर जाएंगे सिग्नल को किसके पास बताइए? यहां पर हमारे ब्रेन के पास या स्पाइनल कॉर्ड के पास। तो यहां से बॉडी पार्ट से सिग्नल पहुंच रहे कहां पर? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। तो यहां पर ये जो सिग्नल पहुंचा सेंसरी के थ्रू, ठीक है? अब यहां पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रोसेसिंग हुई, ब्रेन में प्रोसेसिंग हुई, और वहां से जो सिग्नल आएगा कि क्या करना है आपको? हाथ को हटाना है। तो यहां से जो सिग्नल आ रहा है किसके पास? वापस यहां पर किसके थ्रू आ रहा है? मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू। मतलब कौन से? इफरेंट फाइबर्स के थ्रू। राइट बेटा, इतना क्लियर है? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है? यहां तो कोई दिक्कत है, कोई परेशानी? ठीक है, तो हमें पता है ये स्केलेटल मसल है और ये स्टमक है, तो स्टमक हमारा इनवॉलेंट्री हो जाएगा, स्केलेटल मसल वॉलेंट्री है, दोनों में सेम चीज होगी। क्लियर है?
चलिए, तो ये वाला पॉइंट हमने समझ लिया था। आगे क्या बोल रहा है ये देखिए, द सीएनएस इंक्लूड्स द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो सीएनएस जो है इसमें क्या इंक्लूड होता है, जल्दी बताइए। सीएनएस में इंक्लूड है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड एंड इज द साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। तो यहां पर ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में क्या होती है बताइए, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होती है, प्रोसेसिंग होती है। इंफॉर्मेशन की क्या होती है, प्रोसेसिंग होती है, राइट, एंड कंट्रोल, ठीक है, प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल। द पीएनएस कंप्राइजेस ऑफ ऑल द नर्व्स ऑफ द बॉडी एसोसिएटेड विद सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, राइट बेटा। तो जल्दी से बिना किसी देरी के इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सेशन को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। फटाफट मेरे सारे स्टूडेंट सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अब इन्होंने बात करी है किसकी बेटा, द नर्व फाइबर्स ऑफ द पीएनएस आर ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है। तो नर्व फाइबर्स कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। ये यहां पर ये रिफ्लेक्स आग बन रहा है, ठीक है। तो हमें वो चीज याद नहीं रखनी, वो आपके सिलेबस से हट चुका है। आपको देखिए क्या याद रखना, ये हमारा क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब देखिए इस पर्सन ने क्या किया, ये प्रण ले रहा है, ठीक है। वो अपने इंडियन ड्रामाज में दिखाते हैं ना, भगवान जी के सामने जो दीपक जल रहा है बोलेंगे अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं यहां से नहीं हटूंगी, है ना। और उस दीपक की जो लॉ है, जो आग है उसके हाथ पे लग रही है, ठीक है। तो भाई सिंपल सी बात है, ऐसा तो है ना। यहां पर देखिए ये क्या कर रहा है, ये वही समझ लो आप। यहां पर क्या उसको फील नहीं हो रहा कि उसको जल रहा है, उसके हाथ में बर्निंग हो रही है। तो क्या हो रहा है बेटा, जैसे ये जला, ठीक है, यहां पर नीचे रखा हुआ था इसने हाथ, तो जैसे ही इसको हीट लगी तो क्या हुआ, ये स्टिमुलाई पहुंचा, ठीक है। ये स्टिमुलाई जो है इसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू के पास पहुंचा। कैसे, देखिए ये जा रहा है, 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 ये देखो, रुको अभी देखना, है ना, अभी देखेंगे, अभी देखना, बिल्कुल आराम से रखो हाथ नीचे, ये रख लिया। देखिए ये देखिए 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 सिग्नल पहुंचा, है ना। तो ये सिग्नल पहुंचा किसके थ्रू, सेंसरी के थ्रू। सेंसरी के थ्रू सिग्नल पहुंचा किसके पास बताइए, सेंसरी फाइबर्स के थ्रू या एफरेंट के थ्रू। मैंने क्या बोला, ये क्या है, एफरेंट है। ये क्या है, एफरेंट फाइबर्स। ये क्या है, एफरेंट फाइबर्स। तो एफरेंट फाइबर्स के थ्रू क्या हुआ बेटा, सिग्नल पहुंचा किसके पास, सीएनएस के पास, राइट। सीएनएस ने प्रोसेसिंग की और ये आया, ये आया, ये आया, ये आया, और देखो अब ये हाथ हटाएगा, ये हाथ हटा लिया, ठीक है। तो यहां पर ये ब्लू वाला जो दिख रहा है आपको, ये क्या हो जाएगा हमारा, इफरेंट। क्या हो जाएगा, इफरेंट फाइबर, जिसे और हम क्या बोलेंगे बेटा, इसे हम कहेंगे मोटर न्यूरॉन। क्या कहेंगे, मोटर न्यूरॉन, राइट बेटा। समझ में आया कि नहीं, ये क्या हो गया, सेंसरी न्यूरॉन। तो देखिए यहां सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास जो गया वो एफरेंट आया, इफरेंट, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इन्होंने यही बोला है कि द नर्व फाइबर्स ऑफ पीएनएस आर ऑफ 2 टाइप्स। पहला हो गया हमारा एफरेंट फाइबर्स और दूसरा हो गया इफरेंट फाइबर्स, ठीक है। तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात कर रहे हैं द एफरेंट नर्व फाइबर्स ट्रांसमिट। एफरेंट नर्व फाइबर, एफरेंट कौन से हैं, जो आएगा किसके पास आएगा, सीएनएस के पास आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कहां से आ रहा है, ठीक है। आप घर पहुंचे या स्कूल आए, तो स्कूल आए हो, कहां से आए हो, घर से ही आए हो, है ना। तो घर से स्कूल आए हो, तो स्कूल क्या है बेटा, जल्दी बताइए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। स्कूल क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो आपने जो पाथ फॉलो करी, ये कौन सी हो जाएगी, एफरेंट। आप स्कूल से घर गए तो वो क्या हो जाएगा, इफरेंट, ठीक है। तो वैसे ही मैंने क्या बोला है कि यहां पर एफरेंट क्या है, कहां पर पहुंचेगा बताइए, पहुंच कहां रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। आ कहां से रहा है, बॉडी पार्ट से। तो यहां पर बॉडी पार्ट से आ रहा है, तो सिंपल सी बात है ना, ये क्या करेगा, इंपल्स लेकर आएगा वहां से। तो इन्होंने क्या बोला, एफरेंट नर्व फाइबर्स ट्रांसमिट इंपल्सेस फ्रॉम टिश्यू ऑर्गन। कहां से इंपल्स को ट्रांसमिट कर रहा है, टिश्यू या ऑर्गन से, कहां, सीएनएस के पास। एंड द इफरेंट फाइबर्स, इफरेंट फाइबर्स वो फाइबर्स है जो कि ट्रांसमिट रेगुलेटरी इंपल्स फ्रॉम द सीएनएस टू द
कंसर्न्ड पेरिफेरल टिश्यू और ऑर्गन। ठीक है, तो इफ्रेन क्या कर रहे हैं, यहां पर ट्रांसमिट कर रहे हैं सिग्नल को, कहां से, सीएनएस से पेरिफेरल टिश्यू या ऑर्गन के पास। ठीक है बेटा, इतना समझ में आया कि नहीं, जल्दी बताइए, इतना समझ में आया कि नहीं? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है? यहां तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी? आगे बढ़े बेटा, तो देखिए अब क्या बोल रहे हैं ये, The PNS is divided into two divisions called somatic neural system and autonomic neural system. हमने बात करी थी भाई क्या, कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन आता है हमारा, क्या आएगा, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। फिर हमने देखा था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमने क्या देखा था कि यहाँ पर क्या होते हैं, नर्व्स होती है जो कि क्या करती है, नर्व फाइबर जो होते हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हमारे बॉडी ऑर्गन, बॉडी पार्ट से क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। उससे हमने बोला था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या न्यूरल सिस्टम। फिर हमने देखा था कि पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम ये है, ये इसे हमने डिवाइड किया दो में, एक होता था सोमैटिक, दूसरा था ऑटोनॉमिक। सोमैटिक क्या था, सोमैटिक वो जो हमारी वॉलेंट्री मसल्स को कंट्रोल करता है, राइट, जो वॉलेंट्री मसल्स के पास सिग्नल भेजता है वहां से लेकर आता है, उसे हमने कहा था सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वो नर्वस सिस्टम या न्यूरल सिस्टम था जो क्या करता था, यहां पर ब्रेन को इनवॉलेंट्री मसल्स, जैसे कि हमने बोला था स्मूथ मसल्स, हमारी कार्डियक मसल जो है, हार्ट की मसल है, ठीक है, हमारे जो ऑर्गन्स है, ग्लैंड्स है, इससे कनेक्ट करता है और वहां से सिग्नल को लेकर आता है और लेकर जाता है। क्लियर है, ये सब चीजें हमने पढ़ी थी। फिर हमने देखा था कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को हमने फिर से डिवाइड किया था किसमें, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या था, जिसमें हमारी बॉडी रेस्ट में रहती है, तब हमारा कौन सा नर्वस सिस्टम या न्यूरल सिस्टम एक्टिवेट होता है, पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। ठीक है, वहां पर हम नेक्स्ट बात करेंगे सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम। तो सिंपैथेटिक हमने कब पढ़ा था, जब इमरजेंसी वाली कंडीशन आए, फाइट फ्लाइट फियर वाली कंडीशन में जो हमारा न्यूरल सिस्टम एक्टिवेट होता है वो कौन सा होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम या न्यूरल सिस्टम, है ना। ट्रिपल एफ कहते हैं, हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल एफ। तो ट्रिपल एफ में कौन सा न्यूरल सिस्टम एक्टिवेट होगा, सिंपैथेटिक। और पड़े रहे मतलब रेस्ट में है तो कौन सा होगा, पड़े रहे तो पैरासिम्पैथेटिक, और सिंपैथेटिक कब होगा, जल्दी बताइए, हमारे इमरजेंसी वाली कंडीशन में। यही पढ़ा था, तो इन्होंने यही बोला कि हमने क्या करा है, पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम को डिवाइड किया है सोमैटिक में और ऑटोनॉमिक में। तो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा पीएनएस। ठीक है, आगे बढ़ेंगे बेटा, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इन्होंने क्या बोला, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम जो होता है वो क्या करता है, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम रिलेज इंपल्स फ्रॉम सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द स्केलेटल मसल। ठीक है, तो ये क्या करता है बेटा, रिलाई क्या करता है, इंपल्स को कहां से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल कौन सी मसल होती है, वॉलेंट्री मसल होती है। ठीक है, यहां पर यही मैम ने बोला था, व्हाइल द ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम ट्रांसमिट इंपल्स फ्रॉम सीएनएस टू इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स, स्मूथ मसल्स ऑफ द बॉडी। राइट बेटा, वहीं पर हमने क्या पढ़ा कि जो ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम है ये इंपल्स को ट्रांसमिट करता है सेंट्रल न्यूरल सिस्टम से इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स, राइट, जो हमारे इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने बात करी हमारा ईसोफेगस हो गया, जो भी हमारे इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स है जिसमें स्मूथ मसल प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहां पर इनके बीच में जो कनेक्शन हो रहा है, जो ट्रांसमिशन हो रहा है इंपल्स का, वो किसके थ्रू हो रहा है, ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम के थ्रू। ठीक है, कार्डियक मसल भी इनवॉलेंट्री मसल है, वहां पर भी जो सिग्नल का ट्रांसमिशन होगा वो कैसे होगा बताइए, हमारा ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम के थ्रू। राइट बेटा, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ग्लैंड का सिक्रीशन जो होता है वो उसको भी कौन कंट्रोल करता है, उसको भी जो इंपल्स पहुंचाता है वो कौन पहुंचाता है, ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम।
क्लियर है? द ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम इज फर्दर क्लासिफाइड, ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम को हमने क्लासिफाई किया किसमें? सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम में, राइट? तो यहां पर क्या बात हो रही है कि हमने फिर से फर्दर क्लासिफाई किया किसको? ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम को सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। पड़े रहते हैं तो, पड़े रहते मतलब रेस्ट कंडीशन में। ऐसा मैम आप ये क्यों बोल रहे हैं पड़े रहते हैं? पड़े रहते से आपको याद रहेगा कि पी से पैरासिम्पैथेटिक, पी से पड़े रहे, ठीक है? तो यहां पर बिल्कुल आराम से मूवी वूवी देख रहे हैं, घर में लेटे हुए हैं, मोबाइल चला रहे हैं, ठीक है? तो इस टाइम पे मतलब आपकी बॉडी रेस्ट में है तो आपका कौन सा न्यूरल सिस्टम एक्टिवेट होगा? उस कंडीशन में भी तो आपका न्यूरल सिस्टम जो है आपके ऑर्गन्स को कंट्रोल कर रहा होगा ना, ठीक है? तो यहां पर कौन सा? पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम एक्टिवेट होगा। वहीं पर अगर एकदम से, मैंने क्या बोला था कि आप मूवी देख रहे हैं, आप ना सोफे पे लेटे हुए, आपने काउच पे बिल्कुल ऐसे लेटे हुए और आपने टेबल पे पैर रखे हुए, पूरे में पॉपकॉर्न फैलाए हुए, कहीं चिप्स का पैकेट, कहीं कुछ पैकेट, ठीक है, रिमोट कहीं पड़ा है, कुशन कहीं पड़ा है, और एकदम से डोर बेल बजती है, नॉक नॉक, ठीक है? तो आपकी आंखें हो जाएंगी बड़ी, ठीक है? आपकी हार्ट बीट्स हो जाएंगी तेज, आपका जो मैं ब्रीथिंग रेट है काफी फास्ट हो जाएगा। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम एक्टिवेट हो गया। इमरजेंसी कंडीशन आई, क्यों? क्योंकि मम्मी आई है अभी मार्केट से और मम्मी ने ड्राइंग रूम का हालत देखी कि इतनी गंदी करी हुई है, वहीं से उठाएगी स्लीपर और सीधे पड़ेगी आपको, ठीक है? तो वो फ्लाइंग चप्पल सीधे आएगी आपको और जो शॉट लगेगा ना, सीधा शॉट लगेगा, ठीक है? तो दूसरे दिन जब स्कूल जाएंगे ना तो पूछेंगे फिर लोग, ऐसा जो है, क्योंकि अब आपको पता है कि डोर बेल बजी है, भाई मम्मी आ चुकी है, रूम साफ करना है, इमरजेंसी कंडीशन, तो कौन सा न्यूरल सिस्टम एक्टिवेट है? सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम एक्टिवेट है, राइट बेटा? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। क्या हो गया बेटा? इतना क्लियर है यहां तक? चलिए, तो यहां देखिए क्या हो रहा है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम में। पैरासिम्पैथेटिक रेस्ट वाली कंडीशन में हम बात करें तो हमारी आंखें नॉर्मल रहती है, ऐसी रहती है ना। जब हम रेस्ट में रहते हैं तो बिल्कुल सुकून में रहते हैं, तो हमारी आंखें कैसी रहती है? कॉन्स्ट्रिक्टेड रहती है, ठीक है? तो हमारी जो प्यूपिल है, राइट, वो कैसी होती है? कॉन्स्ट्रिक्शन। उसमें क्या होता है? कॉन्स्ट्रिक्शन। हार्ट बीट जो है स्लो हार्ट बीट है ना? अब सिंपल सी बात है, हम लेटे हुए हैं तो क्या हार्ट इतना तेज काम करेगा? नहीं, वो आराम से बिल्कुल वो भी रेस्ट कर रहा होगा, स्लो हार्ट बीट होगी, क्लियर है? वहीं पर यहां पर एयरवेज में क्या होगा? कॉन्स्ट्रिक्ट द ब्रोंकियल ट्यूब्यूल्स, ठीक है? क्योंकि आपको अब सिंपल सी बात है, आप रेस्ट कर रहे हो, तो यहां पर रेस्ट वाली कंडीशन में आपको ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है, या जब आप भाग दौड़ कर रहे हो, जब बहुत सारा काम कर रहे हो, ठीक है, जब आपने देखा कि भाई अगर मम्मी ने तीसरी बार डोरबेल बजाई और मैंने गेट नहीं खोला तो मम्मी का जो गुस्सा है ना, वो हमारा पूरा दिन, आप समझ लो क्या होगा, ठीक है? तो आपको पता है कि इतनी देर में मुझे पूरा रूम साफ करना, और लड़कों की एक खासियत होती है कि वो इधर भर देंगे, वहां कर देंगे, ये कर देंगे कि मम्मी आ रही है, भाई रूम साफ चाहिए मम्मी को। बाद में देखा जाएगा कि सोफे के नीचे से कचरा निकाल रहे हैं, ठीक है, यहां से कचरा निकल रहा है, वहां से कचरा निकल रहा है, वो तो बात की बात है। अभी वो फ्लाइंग चप्पल से बचना जरूरी है, उसके लिए क्या किया आपने? जल्दबाजी में सारा सामान समेटा। तो भाई अब आपको जल्दी जल्दी काम करना है, आपको मसल को जल्दी जल्दी काम कराना है आपको, ठीक है? तो अब मसल को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करने के लिए आपको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगी। कैसे मैम? क्योंकि ऑक्सीजन जो है एरोबिक रेस्पिरेशन की कंडीशन में ग्लूकोज को ब्रेक करेगा और ज्यादा एटीपी बनाएगा। वो ज्यादा एटीपी चाहिए, क्यों चाहिए? क्योंकि ज्यादा मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जब एक बार मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, क्रॉस ब्रिज बनता है, तो एक एटीपी की जरूरत होती है। लास्ट चैप्टर में पढ़ के आए हम, ठीक है? तो जितनी बार या जितनी ज्यादा हम मसल को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उतनी ही एटीपी की जरूरत होगी, और इतना एटीपी हमें कहां से मिलेगा? हमें मिलेगा सेल्यूलर रेस्पिरेशन से। सेल्यूलर रेस्पिरेशन में मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन को कराने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है हमें ग्लूकोज को कंप्लीट ब्रेकडाउन कराने के लिए, राइट बेटा? मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है?
ऑक्सीजन की, किसकी? ऑक्सीजन की, राइट। इसलिए जो हमारी ब्रीथिंग रेट है वो फास्ट हो जाता है, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन अंदर जा सके और जितना बाय प्रोडक्ट में CO2 प्रोड्यूस हो रहा है वो बाहर निकल पाए, ठीक है। प्लस ज्यादा हार्ट बीट क्यों हो रही कि भाई हमें ऑक्सीजन को सप्लाई करना है, ATP सप्लाई करना, तो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन होना चाहिए, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जो है उसे हम सप्लाई कर पाए, इसके लिए बेटा क्या होगा जल्दी बताइए? हार्ट बीट रेट बढ़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन को लेकर कौन जाएगा? ऑक्सीजन को लेकर तो हमारा ब्लड ही जाएगा, ठीक है। तो हमारे स्केलेटल मसल के पास जो ऑक्सीजन जाएगा उसके सेल जो क्या करेंगे, यहां पर एरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे, उसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, उसका काम किसका है? ब्लड का। इसलिए हार्ट बीट जो है वो फास्ट हो जाती है, ब्लड फ्लो जो है वो फास्ट हो जाता है। क्लियर है? अब देखिए इन्होंने क्या बोला बेटा कि पैरासिम्पैथेटिक में लीवर जो है स्टिमुलेट करता है बाइल के सिक्रीशन को, बाइल को रिलीज करता है। क्यों भाई? यहां पर हमने देखा है कि जब डाइजेशन होता है तो लिवर बाइल को रिलीज करता है, ठीक है। और वो जो बाइल है वो कॉमन बाइल डक्ट्स के थ्रू कहां पर आता है? हमारे ड्यूडेनम पार्ट में रिलीज होता है, ठीक है। तो यहां पर लिवर जो है रेस्टिंग वाली कंडीशन में, रेस्ट एंड डाइजेस्ट क्या होता है? पैरासिम्पैथेटिक। तो रेस्ट एंड डाइजेस्ट हमें याद रखना है, ये रेस्ट एंड डाइजेस्ट मतलब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो क्या होगा? एक्टिवेट होगा। रेस्ट एंड डाइजेस्ट में कौन सा? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा। और सिंपैथेटिक कब होगा? इमरजेंसी में। मतलब मैंने क्या बोला था बेटा? ट्रिपल F, ओके। ट्रिपल F में क्या होगा बताइए? हमारा सिंपैथेटिक। तो यहां पर क्या होगा? लिवर जो है स्टिमुलेट करेगा, किसका सिक्रीशन कराएगा? बाइल का सिक्रीशन कराएगा, ठीक है। यहां ब्लड वेसल जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट होगी, क्या होगी? कॉन्स्ट्रिक्ट होगी। पैरासिम्पैथेटिक है, ज्यादा ब्लड फ्लो हमें नहीं कराना है, ज्यादा ब्लड फ्लो नहीं कराना है, तो यहां पर क्या है? ये कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम स्टिमुलेट एक्टिविटी, ठीक है। सिंपल सी बात है भाई, आपको बताइए मुझे, जब बहुत ज्यादा इमरजेंसी वाली कंडीशन है, मतलब मैं बोलूं ऐसी कंडीशन है, भूख कब लगेगी आपको? रेस्ट वाली कंडीशन में या इमरजेंसी वाली कंडीशन में? सिंपल सी बात है, जब आप नीट का एग्जाम दे रहे हो, 3 घंटे का एग्जाम दे रहे हो, तब आपको भूख की याद आएगी, तब आपको सलाइवेशन होगा, तब आपकी गैस्ट्रिक जूसेस का सिक्रीशन होगा, डाइजेस्टिव जूसेस का सिक्रीशन होगा, या जब आप नॉर्मली आराम से घर में बैठे हुए हैं, ठीक है, टीवी देख रहे हैं, तब, राइट। तो हमें पता है कि हम रेस्ट वाली कंडीशन में रहते हैं तो हमें ज्यादा भूख लगती है। एकदम से इमरजेंसी कंडीशन आ गई तो भूख प्यास सब चली जाती है। फिर आपको याद रहता है नीट का एग्जाम, राइट, 720 आउट ऑफ 720 और मेडिकल कॉलेज मतलब MBBS की सीट, यही याद रहता है। तब भूख प्यास जो है आपकी वो सारी की सारी चली जाती है घूमने के लिए, ठीक है। कहां पर? कौन से स्कूल में, कौन से कॉलेज में? मेडिकल कॉलेज में, ठीक है। समझ में आया? भूख लगती कब है? कब पॉपकॉर्न खाने का मन करता है? जल्दी बताइए। कब कोल्ड ड्रिंक पीने का मन करता है? कब आपको पिज्जा बर्गर ऑर्डर करने का मन करता है? तब आप टीवी देख रहे हैं, मतलब रेस्टिंग कंडीशन में हो, ठीक है बेटा। तो यहां पर डाइजेस्टिव सिस्टम जो है स्टिमुलेट करेगा अपनी एक्टिविटी को, ठीक है। और क्या है? यूट्रस। अब सिंपल सी बात है, मैंने बोला था बेटा आपको समझ रहे हो, मतलब यहां पर ठीक है, नॉर्मली तरीके से बताती हूं मैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था बेटा? 3 घंटे का जो पेपर होता है, उस 3 घंटे के पेपर में आपको सब कुछ बंद हो जाता है, मतलब 1 नंबर जाने का मन नहीं करता फिर, ठीक है। फिर तो ऐसा होता है कि भाई बस पेपर दे दे, उसके बाद आराम से ब्लैडर को खाली करके आएंगे, ठीक है। कब? ऐसा इमरजेंसी कंडीशन में। बट जब आप घर में बैठे हुए हो आराम से अपने कंफर्टेबल वाले जोन में, तो आपका क्या होगा? आपको बताइए, यूरिनेशन के लिए जाना आपके लिए कंफर्टेबल है तो आप इजीली जाएंगे। तो यहां पर क्या होगा बेटा? यूट्रस रिलैक्स करेगा। क्या करेगा बताइए? रिलैक्स। तो यहां पर क्या होगा जल्दी बताइए? ये स्फिंक्टर की बात कर रहे हैं, यूट्रस की नहीं, ये स्फिंक्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारा वॉलेंट्री स्फिंक्टर है उसे हम रिलैक्स कर सकते हैं क्योंकि फेवरेबल कंडीशन है। तो यहां पर हमारा जो वॉलेंट्री स्फिंक्टर है वो क्या होगा? रिलैक्स। यूरिनरी सिस्टम की हम बात करें, सॉरी यूट्रस की बात कर रहे थे हम। यूट्रस जो है,
यूट्रस क्या है, यहाँ पर रिलैक्स है। यूरिनरी ब्लैडर की बात करें, इंक्रीज यूरिनरी आउटपुट, ठीक है। तो मैंने क्या बोला यहाँ पर, बताइए हमें कहाँ जाना है, वॉशरूम जाना है, तो वॉशरूम जाना है तो यूरिनरी ब्लैडर में क्या है, यूरिन है, यूरिन को हमें पास करना है, ठीक है, यूरिनेशन करना है, मिक्सचुरेशन करना है, उसके लिए हमें एक्सटर्नल स्फिंक्टर को ओपन करना पड़ेगा। इसके लिए हमें क्या चाहिए, वॉलंटरी सिग्नल चाहिए। तो वॉलंटरी सिग्नल क्या होंगे, हमें मिलेंगे, क्योंकि हम अपनी फेवरेबल कंडीशन में हैं, तो फेवरेबल कंडीशन में हमें वॉलंटरी सिग्नल मिलेंगे और यहाँ पर यूरिनरी आउटपुट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, मतलब हम यूरिनेशन कर सकते हैं, ठीक है। वहीं पर यूट्रस जो है वो क्या होगा, रिलैक्स होगा। इसमें क्या नहीं होगा, जल्दी बताइए, यूट्रस अपनी रिलैक्स कंडीशन में होगा, ठीक है। यहां पर कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। यहां पर मम्मी आई, क्या होगा, डायलेट, क्या होगी, आंखें जो है ना, इसमें प्यूपल जो है वो क्या करेगी, डायलेट करेगी। हार्ट बीट रेट जो है इंक्रीज हो जाएगा। एयरवे जो है, राइट, हमारे जो ब्रांकियल ट्यूब्यूल्स है ये डायलेट होंगे, जिससे ज्यादा एयर जो है वो पास हो सके, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जा सके। स्वेट ग्लैंड, आपको पसीना आता है ना, इमरजेंसी कंडीशन में सामने शेर खड़ा है तो पसीना आएगा, स्वेटिंग होगी, तो यहाँ पर स्वेट ग्लैंड जो है वो स्टिमुलेट होगी और स्टिमुलेट करेगी सिक्रीशन को, ठीक है। लिवर जो है, लिवर यहाँ पर बाइल का सिक्रीशन नहीं कराएगा। लिवर क्या करेगा, हमें पता है, मैंने क्या बोला था, लिवर जो है बेटा ये रेफ्रिजरेटर है जिसमें हमने खाने को स्टोर किया है। जो ज्यादा खाना बन गया था उस ज्यादा खाने को हमने स्टोर किया, कहां पर बताइए, लिवर में। तो ज्यादा खाने को हमने कहां पर स्टोर किया, लिवर में स्टोर किया है। तो लिवर में क्या होगा बताइए, जो ग्लाइकोजन है, जो स्टोर्ड फूड है, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, क्योंकि हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो ज्यादा ग्लूकोज चाहिए, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से तो एनर्जी मिलेगी। तो यहां पर क्या होगा, लिवर में रेट जो है इंक्रीज हो जाएगा। किसका रेट, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने वाला रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इसकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, भूख प्यास नहीं लगेगी आपको, ठीक है। यहां पर आपको पिज्जा बर्गर खाने का मन नहीं करेगा। एड्रिनल ग्लैंड की मैं बात करूं तो स्टिमुलेट करेगा प्रोडक्शन ऑफ एड्रेनालिन हार्मोन, ठीक है। तो एड्रेनालिन क्या है, इमरजेंसी हार्मोन है, तो इसका सिक्रीशन होगा। यूट्रस में क्या होगा, वेजाइनल कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट, यूरिनरी सिस्टम की बात करें तो यूट्रस की बात करें तो यूट्रस जो है, ठीक है, वो तो कैसा है, उसमें हमने वेजाइनल कॉन्स्ट्रिक्शन देखा। वहीं पर यूरिनरी ब्लैडर की बात करें तो उसमें यूरिन जो है हमें ज्यादा से ज्यादा फिल करनी है। क्यों, क्योंकि अभी फेवरेबल कंडीशन नहीं है, हम वॉशरूम नहीं जा सकते। तो वॉशरूम नहीं जा सकते तो यहां पर जो यूरिनरी ब्लैडर है वो क्या होगा, डायलेट होगा, रिलैक्स होगा, जिससे ज्यादा यूरिन जो है वो स्टोर हो सके, राइट बेटा। तो यहां पर यूट्रस और यूरिनरी सिस्टम में आपको याद रखना है, तो यूरिनरी ब्लैडर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है कब बताइए, यूरिनरी ब्लैडर पैरासिम्पैथेटिक में कॉन्ट्रैक्ट होगा, सिंपैथेटिक में रिलैक्स होगा। वहीं पर यूट्रस जो है वो पैरासिम्पैथेटिक में रिलैक्स रहेगा और सिंपैथेटिक में वेजाइनल कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। क्या होगा, वेजाइनल कॉन्स्ट्रिक्शन, राइट बेटा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, यहां तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, जल्दी बताइए। अभी देखिए इन्होंने क्या बोला, विसरल नर्वस सिस्टम, किसकी बात कर रहे हैं हम, विसरल नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं, इज द पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। विसरल नर्वस सिस्टम किसका पार्ट है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, दैट कंप्राइजेस द होल कॉम्प्लेक्स ऑफ नर्व, ठीक है। Fibers, ganglia and plexus by which impulses travel from the central nervous system to the visceral and from the viscera to the central nervous system, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला बेटा, यहां पर विसरल नर्वस सिस्टम जो है किसका पार्ट है, जल्दी बताइए। तो बेटा एक एक पॉइंट आपको याद रखना है। इन्होंने क्या बोला, विसरल नर्वस सिस्टम इज द पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है, दैट कंप्राइजेस द होल कॉम्प्लेक्स ऑफ नर्व, फाइबर्स, गैंग्लिया एंड प्लेक्सिस, राइट। व्हाट इज गैंग्लिया, गैंग्लिया क्या होता है बेटा, गैंग्लिया का मतलब होता है कलेक्शन
ऑफ सेल बॉडी इन पीएनएस, मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उसे हम क्या बोलते हैं? गैंग्लिया, राइट। फाइबर्स आपको पता है, राइट, नर्व्स, फाइबर्स, ओके, एंड प्लक्सिस। प्लक्सिस क्या होता है बेटा? यहां पर प्लक्सिस का मतलब क्या है? पूरा एक नेटवर्क होता है, एक पूरा बैड होता है, किसका? न्यूरॉन्स का, उसे हम प्लक्सिस कहते हैं, राइट। तो ये न्यूरॉन का बैड होता है, मतलब डिफरेंट स्पाइनल नर्व्स जो है ये शॉर्टेड होती है और रिकम्बाइन होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्लक्सिस कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्लक्सिस, ठीक है। बाय विच impulses travel from the central nervous system to the viscera and from the viscera टू द सेंट्रल न्यूरल सिस्टम या नर्वस सिस्टम, राइट बेटा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है? यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए जी, तो यहीं पर हम आज के सेशन को समाप्त करते हैं। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कॉमेंट करना बिल्कुल मत भूलेगा। और मेरे जितने भी स्टूडेंट्स ने अभी तक मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो फटाफट मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे डेली बेसिस पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, डेली बेसिस पर आप रिकॉर्डेड वीडियोस एज वेल एज लाइव सेशन अटेंड कर सके। साथ में आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे पेज पर। तो पेज को फॉलो करने के लिए सिंपली आपको गूगल या क्रोम पर जाना है एंड वहां टाइप करना है मैग्नेट ब्रेन्स। जैसे ही आप मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करोगे तो आपको इस टाइप का एक पेज ओपन होगा। इस पेज में किंडरगार्टन टू क्लास 12 क्लास तक की कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। स्पेशली 11th एंड 12th क्लास के लिए यहाँ पर आपको स्ट्रीम वाइज प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी, जैसे कि साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम एंड ह्यूमैनिटी स्ट्रीम। इस स्ट्रीम वाइज प्लेलिस्ट या किसी भी क्लास की प्लेलिस्ट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जाती है, तो थोड़ा ध्यान से सुनेगा। हम इस प्लेलिस्ट में आपके लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी की थ्योरी विद एडवांस थ्योरी, वो भी टॉपिक वाइज, साथ में एनसीईआरटी सोल्यूशन, एमसीक्यूज, एमआईक्यूज, वन शॉर्ट रिवीजन, क्विक रिवीजन एंड डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिससे ना कि सिर्फ आपका थ्योरी पार्ट स्ट्रॉन्ग हो, बट हमने पूरा ध्यान रखा है कि आपके थ्योरी पार्ट के साथ आपका सोल्यूशन, एमसीक्यूज, एमआईक्यूज पार्ट भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आप डेली प्रैक्टिस कर पाएं, आप डेली रिवीजन कर पाएं, इन सारी बातों को ध्यान में रखकर हमने इस प्लेलिस्ट को तैयार किया है, जिससे आपकी स्टडी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और स्मार्ट होने वाली है। साथ में आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, दैट इज www.magnetbrains.com, और आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप। आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के टॉप कोर्सेज की तरफ। उससे पहले जान लीजिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल है, हिंदी मीडियम चैनल एंड इंग्लिश मीडियम चैनल। हिंदी मीडियम चैनल पर हम आपको क्लास 6 to 12 क्लास तक के कोर्सेज कराते हैं, इंग्लिश मीडियम चैनल पर किंडरगार्टन टू क्लास 12 के कोर्सेज कराते हैं। इन दोनों चैनल पर कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, तो थोड़ा ध्यान से सुनेगा। हम इन दोनों चैनल पर आपको सीबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन कराते हैं, सीबीएसई बोर्ड के साथ इंक्लूड करते हैं स्टेट बोर्ड को भी, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। इसके साथ ही वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश, ये सारे के सारे टॉप कोर्सेज मैग्नेट ब्रेन्स आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री में प्रोवाइड कराता है। तो जुड़े रहिए मुझसे और मैग्नेट ब्रेन्स से। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।